हेलो फ्रेंड्स, इजी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत हिंदू दत्तक ग्रहण मतलब कोई अगर हिंदू व्यक्ति है या स्त्री है तो वो किसी बच्चे को अगर गोद लेना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, जो पैरामीटर्स हैं उसमें क्या क्या चाहिए होता है। तो दत्तक ग्रहण का अधिकार हमारे भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 में एक संवैधानिक अधिकार है, और मनुस्मृति में भी कहा गया है, क्योंकि हिंदू जो परंपराएं हैं, हिंदुओं में बहुत पुराने टाइम से ये दत्तक ग्रहण वाला परंपरा थी। क्योंकि हमारे राजा महाराजा जो हुआ करते थे, उनके अगर बच्चे नहीं होते थे तो वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते थे और उस बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद उसी को अपना उत्तराधिकारी बना लेते थे और अपना राजकाज उसको सौंप देते थे। लेकिन तब जो थी कोई कानूनी ऐसी विधि नहीं थी कानून के तहत कि उसको कानून का जामा पहनाया जा सके। परंतु अब क्या है, अब अगर किसी को गोद लेना है किसी बच्चे को तो उसके लिए कानूनी गोद लेना ज़रूरी होता है, ताकि आगे अगर कोई वाद होता है तो कानून में उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। हम मनुस्मृति में भी कहा गया है कि संतानहीन व्यक्ति को एक पुत्र की का प्रबंध किसी भी प्रकार से कर लेना चाहिए। अब किसी भी प्रकार से क्या मतलब हुआ कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले, ताकि अपना जो हिंदू रीति रिवाज में है कि बच्चा जो है अपने पिता को मुखाग्नि देता है उनकी मृत्यु के बाद, तो वो तर्पण उनको मिलता है। तो इसलिए एक हिंदू पुरुष या स्त्री जो है किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है विधिक तरीके से। तो ये विधिक तरीके से कैसे अडॉप्ट कर सकती है, तो सबसे पहले तो दत्तक कौन ले सकता है। तो दत्तक ग्रहण करने के लिए कोई भी हिंदू स्त्री या पुरुष दत्तक मतलब अडॉप्ट कर सकता है बच्चे को, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वह स्वस्थचित्त हो और बालिग हो। कोई भी नाबालिग व्यक्ति जो है वो अडॉप्शन किसी बच्चे का नहीं कर सकता है। नाबालिग से मतलब 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति जो है वो किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। दत्तक लेने वाले को स्वस्थ चित्त भी होना बहुत ज़रूरी है। कोई पागल जो है या कोई अवयस्क है तो वो जो है किसी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। किसी पुरुष द्वारा गोद कैसे लिया जाएगा ये बताया गया है कि धारा 7 में। तो धारा 7 ये कहती है कि कोई भी हिंदू पुरुष जो वयस्क है, स्वस्थ चित्त है, तो वह अपनी वाइफ के परमिशन से, अगर उसकी शादी हो गई है तो अपनी वाइफ के परमिशन से किसी बच्चे को गोद ले सकता है। परंतु वाइफ की परमिशन कब ज़रूरी नहीं होगी? वाइफ की परमिशन तब ज़रूरी नहीं होती है जब या तो वाइफ उसकी उससे अलग रह रही हो, मतलब तलाक ले लिया हो, या उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया हो, या वह सन्यासी हो गई हो, या वह विकृत चित्त हो गई हो, तो उस स्त्री की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु यदि व्यक्ति ने तलाक नहीं लिया है और उसकी वाइफ उससे अलग रहती है तब भी अनुमति की आवश्यकता होती है। इसी तरह एक हिंदू स्त्री किसी बच्चे को कैसे गोद ले सकती है ये बताया गया है धारा 8 में। धारा 8 कहती है कोई भी स्त्री जो वयस्क है, स्वस्थ चित्त है, वह किसी भी बच्चे को गोद ले सकती है। परंतु ऐसी स्त्री जो शादीशुदा हैं तो वो अपने पति की सहमति से ही बच्चे को गोद ले सकती हैं। परंतु अगर उनका पति सन्यासी हो गया है या विकृत चित्त है या उसने किसी और धर्म को अपना लिया है तो उसकी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। अब धारा 9 बताती है कि दत्तक कौन दे सकता है, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चे को दत्तक दे सकता है। तो दत्तक देने के लिए बच्चे के माता पिता या संरक्षक दत्तक दे सकते हैं उस बच्चे को, परंतु
संरक्षक तभी दत्तक दे सकता है जब न्यायालय से उसने अनुमति प्राप्त कर ली हो। जैसे अनाथालय से बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं तो न्यायालय से पहले अनुमति ली जाती है, तब उस बच्चे को एडॉप्शन में दिया जाता है। और यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि सौतेली माँ या सौतेले पिता को एडॉप्शन में बच्चे को देने का हक प्रदान नहीं किया गया है। केवल सगी माँ या सगा पिता ही अपने बच्चे को एडॉप्शन में दे सकता है। दत्तक में किसे दिया जा सकता है, किस बच्चे को दत्तक में दिया जा सकता है, ये बता रही है धारा 10 में। तो धारा 10 कहती है जिस बच्चे को दत्तक दिया जा रहा हो वो हिंदू हो, जिस और उस बच्चे को पहले कहीं दत्तक में ना दिया गया हो, मतलब कुछ टाइम पहले उसको दत्तक में दिया गया, फिर वो वापस आ गया, फिर दोबारा दे दिया गया, फिर बाद में कोई प्रॉब्लम होती है दोनों के बीच में, तो इसलिए वो बच्चा पहले दत्तक में ना दिया गया हो, मतलब उसको एडॉप्शन में ना दिया गया हो, ऐसा बच्चा होना चाहिए। और उस बच्चे की उम्र 15 वर्ष से कम होनी चाहिए। परंतु कई जगह ऐसा है कि बहुत सारी जगह ऐसे रीति रिवाज हैं कि 15 साल से बड़े भी बच्चे को एडॉप्शन में लिया जाता है, तो वहाँ ये धारा लागू नहीं होगी। इसी प्रकार किसी भी विवाहित को एडॉप्शन में नहीं दिया जा सकता है। परंतु यहाँ पे भी वही कंडीशन आ जाती है कि कई जगह ऐसा है, जैसे बम्बई में जैन समाज में है कि विवाहित व्यक्ति को जो है दत्तक में दिए जाने का वहाँ पे रिवाज है, तो वहाँ पे ये धारा लागू नहीं होगी। और सबसे अहम बात ये है कि लोग पूछते हैं क्या पागल बच्चे को या जो मंदबुद्धि बच्चा है उसको भी दत्तक में दिया जा सकता है? तो बिल्कुल दिया जा सकता है। पागल बच्चा जो है या मंदबुद्धि बच्चा है उसको भी यदि कोई चाहता है दत्तक में लेना, तो कानून में ऐसे प्रावधान है कि उस बच्चे को भी एडॉप्शन में दिया जा सकता है। अब है धारा 11 क्या कहती है, विधिमान दत्तक की शर्तें, मतलब जो गोद ले रहा है उसको उसके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई हैं, तो वो शर्तें बताई गई हैं धारा 11 में। धारा 11 में बताया गया है दत्तक में यदि कोई पुत्र को लिया जाना हो तो उसको कोई पुत्र या पौत्र जीवित ना हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, पुरुष है, वो किसी बेटे को गोद लेना चाह रहा है, परंतु उसके लिए शर्त ये है कि उसका पुत्र या पुत्र का पुत्र जीवित नहीं होना चाहिए। अगर वो जीवित है तो वह पुत्र को, किसी भी पुत्र को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। उसी तरह दत्तक में यदि पुत्री ली जा रही है तो जो दत्तक ले रहा है, जो अडॉप्ट कर रहा है, उसकी पुत्री या पुत्र की पुत्री जीवित नहीं होनी चाहिए, तभी वो किसी पुत्री को एडॉप्शन में एडॉप्ट कर सकता है। दत्तक लेने वाले और दत्तक देने वाले दोनों के बीच 21 वर्ष का अंतर होना अनिवार्य है। मतलब अगर बच्चा 10 साल का है तो जो एडॉप्ट कर रहा है वो कम से कम 31 साल का होना चाहिए, तभी वो एडॉप्शन कर सकता है किसी 10 साल के बच्चे का। अब जैसे दो दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि चल भाई हम लोग मिलके एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और उसको पालते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक बच्चे को केवल एक ही पुरुष या स्त्री एडॉप्शन में ले सकती है। दो व्यक्ति उसके संरक्षक नहीं बन सकते या उसके अभिभावक नहीं बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पति पत्नी को एक ही यूनिट माना गया है, तो इसलिए पति पत्नी अलग अलग नहीं माने जाएंगे। लेकिन दो दोस्त या दो सहेलियाँ कहें कि एक बच्चे को वो अडॉप्ट कर ले, तो ऐसा नहीं है। वो एडॉप्शन सिर्फ एक ही बच्चे के, मतलब एक ही स्त्री या पुरुष के हक में जाएगा। दत्तक ग्रहीता व दत्तक के बीच 21 साल का अंतर होना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दत्तक दिए जाने के लिए संस्कार जैसे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी बच्चे को दत्तक में दिया गया है तो उस बच्चे को जिसने लिया है उसको कुछ ऐसी सेरेमनी करनी चाहिए, चाहे छोटी सी सेरेमनी हो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया है। पता चला किसी बच्चे को उन्होंने ला के रख लिया और जब तक उनका मन रहा तब तक तो उसको रखा, आगे चल के उस बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ गई या उस बच्चे से उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही तो उन्होंने उसको अपने पास से हटा दिया या कहीं भेज दिया या कहीं दे दिया किसी को,
तो ऐसा ना हो, इसलिए कि लोगों को बताने के लिए कि उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है, कोई भी संस्कार एक छोटा सा करना ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया है। अब धारा 12 क्या कहती है? दत्तक के परिणाम। जो बच्चे को दत्तक दिया जा रहा है, उस बच्चे के और जो दत्तक ले रहा है उसके ऊपर जब वो एडॉप्शन कर लेता है तो क्या क्या उसके परिणाम होते हैं, या क्या क्या उसके आगे उनको कंडीशंस होती हैं। तो जो भी व्यक्ति दत्तक में दिया जाता है उसका अपने दत्तक ग्रहीता के साथ के सभी संबंध समाप्त हो जाते हैं, और जो दत्तक लेता है उसके साथ उसके संबंध स्थापित हो जाते हैं। मतलब जैसे किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे को गोद लिया, तो जो उसके पहले वाले माता पिता थे उनसे सारे अधिकार उसके ट्रांसफ़र होके आ जाएंगे, जो जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया है वो उसके माता पिता हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम बात है कि कई बार होता है कि लोग सोचते हैं कि अब तो फलान मतलब उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है तो अब ये रिश्ता हो सकता है। नहीं, अगर किसी बच्चे का रिश्ता जैसे शादी के संबंध हैं, ये अपने सगे माता पिता के साथ रहते हुए भी नहीं हो सकते, तो अडॉप्शन के बाद भी नहीं हो सकते हैं। जैसे हिंदुओं में कई जगह रिवाज है कि अपने सगे मामा के लड़के से या मौसी के लड़के से शादी कर सकते हैं, तो वहाँ ये धारा लागू नहीं होगी। लेकिन अगर वहाँ पे ऐसा रिवाज नहीं है तो फिर ऐसे गोत्र में या ऐसे जगहों पे वो शादी नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो उसको एडॉप्शन में दिया गया, उससे पहले उसको अपने नाना नानी से या दादा दादी से कोई जो उसको संपत्ति मिली है या कोई ऐसी चल संपत्ति मिली है, तो वो उसी की रहेगी। ऐसा नहीं है कि उनको एडॉप्शन में दे दिया गया तो उसके सारे संबंध मतलब अधिकार समाप्त हो जाते हैं, तो उसके अधिकार नहीं समाप्त होंगे। जो एडॉप्शन में बच्चा जाएगा उसकी संपत्ति उसी के पास रहेगी। और इसके बाद है विधिमान दत्तक रद्द नहीं किया जाएगा। जब एक बार आपने क्योंकि ये कानूनी पूरा प्रोसेस होता है, तो इसमें अगर एक बार किसी बच्चे को दत्तक दे दिया गया है तो उसको रजिस्टर्ड करवा दिया जाता है, तो वह विधि पूर्वक दिया जाता है, तो उसको दत्तक माता पिता द्वारा उसे रद्द नहीं किया जाएगा कि आपका जब तक आपको अच्छा लगा आपने रखा और बाद में कह दीजिए कि अब हमको नहीं चाहिए, अपना बच्चा वापस ले लीजिए। तो एक बार दत्तक दिया हुआ बच्चा वापस नहीं किया जाएगा, ना ही बच्चे को ये अधिकार होगा कि वह अपने जो दत्तक जिनके पास गया है, जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया है, उन माता पिता को छोड़ के अपने कुटुंब में फिर से वापस जाके रहने लगे या उनसे कोई संबंध ना रखे। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है अगर एक बार उसको विधिक रूप से गोद दे दिया गया है। इसके बाद है दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में अवधारणा। जब बच्चे को एडॉप्शन में दिया जाता है तो उसको रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। तो ये रजिस्टर्ड जब बच्चे का अडॉप्शन को करा दिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जो भी प्रोसेस किया गया वो पूरी कानून के हिसाब से किया गया है, इसलिए उसको दत्तक ग्रहण विधि अनुसार ही किया गया होगा, ऐसा अवधारणा कर ली जाती है। इस तरह हिंदुओं में जो दत्तक ग्रहण है वो एक विधिक प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।